हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले जो भी वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको ईएफआई इंजन के बारे में बताया था, ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन। ठीक है, ये उसका थंबनेल है और ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने दोनों इंजन के बारे में डिफरेंस आपको बताया था। ठीक है, ऑलरेडी मैं पेट्रोल इंजन माशाल्लाह आपको काफ़ी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन क्या है, किस तरह काम करता है, किस तरह वर्क करता है, क्योंकि वो हम पूरा प्रॉपर जो है डिटेल में अपना पेट्रोल इंजन की थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल हो गया, बाकायदा मैंने एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया कि किस तरह से हम पेट्रोल इंजन पे काम करते हैं, किस तरह उसकी फिटिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, कंपोनेंट्स, किन किन चीज़ों को ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, पेट्रोल इंजन और ईएफआई इंजन में कोई खास डिफरेंट नहीं है। पेट्रोल इंजन एज अ मैनुअल इंजन है। ठीक है, और जो ईएफआई इंजन है वो एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है। ठीक है, अब जो पेट्रोल इंजन के अंदर, जो कि मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में बहुत काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू करा दूं, आपको बता दूं। देखिए, पेट्रोल इंजन इज अ मैनुअल इंजन है ये, और ईएफआई इंजन जो है इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है। इंजन दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, कनेक्टिंग राडें सेम है, क्रैंकशाफ्ट दोनों की सेम है। ठीक है, कैम शाफ्ट हो गई, पर्पस दोनों का सेम है, बस फर्क ये आ गया कि जहां कार्बोरेटर इस्तेमाल किया गया है मैनुअल इंजन में, ठीक है, तो वहां ईएफआई इंजन में इन्होंने थ्रॉटल का इस्तेमाल करा है। ठीक है, इंजेक्टर का इस्तेमाल करा है फ्यूल स्प्रे करने के लिए। ठीक है, और इग्निशन टाइमिंग जो है ईएफआई इंजन में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डायरेक्ट जो है आपकी जस्ट कॉइल है, प्लग कॉइल है। जैसे आपकी पहले डिस्ट्रीब्यूटर में एक प्लग कॉइल थी, ठीक है, वो चारों को जो है प्लग को डिवाइड कर रही थी करंट। ठीक है, और ईएफआई इंजन में जो है हर प्लग के ऊपर अपनी अपनी एक कॉइल है। ठीक है, उसको पल्स मिलता है, सिग्नल्स मिलते हैं सेंसर की मदद से। ठीक है, और क्या होता है, अपना हर अपनी अपनी कॉइल जो अपने अपने वक्त पे, स्ट्रोक पे, पावर स्ट्रोक पे जो है करंट जनरेट करती है। ठीक है, इग्निशन जनरेट करती है। ठीक है, तो ईएफआई इंजन जो है एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है, और मैनुअल इंजन जो है पेट्रोल इंजन, वो एज अ मैनुअल इंजन। ठीक है, उसमें ये सारे काम मैनुअल हो रहे होते हैं। फ्यूल स्प्रे, अपना फ्यूल हो गया, कार्बोरेटर के जरिए जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर बन के जा रहा होता है। जबकि ईएफआई इंजन में क्या होता है, थ्रॉटल के जरिए, खाली थ्रॉटल का मुंह खुलता है, उसके जरिए एयर अंदर जाती है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा ईएफआई, सॉरी, जो डीजल इंजन है उनमें क्या होता है, उनमें डायरेक्ट इंजेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, हेड के अंदर फ्यूल स्प्रे करने के लिए डीजल इंजन में, और एयर जो होती है उनकी सक्शन से आ रही होती है। ठीक है, इंटेक मैनिफोल्ड से आ रही है। तो इसी तरह जो है इसमें भी जो है ईएफआई इंजन में एयर जो होती है डायरेक्ट जो है, खाली इंटेक मैनिफ्यूल में एयर आती है। ठीक है, एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं आता, और फ्यूल जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर के जरिए जो है सिलेंडर के अंदर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ईएफआई इंजन के अंदर जो है फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कंजम्पशन जो है बाकायदा निस्बत पेट्रोल इंजन, मैनुअल इंजन में फ्यूल कंजम्पशन इसमें कम आती है। ठीक है ना, तो इसमें जो ईएफआई में जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके फायदे हैं, नुकसानात इसके कोई भी नहीं है। अगर मैं नुकसानात कहूँ तो वो नुकसानात नहीं होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का काम नहीं आता, बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी को काम नहीं जानते। ठीक है, बहुत सौ को तो पता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है क्या, किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो बंदा बस यहीं आके थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का जो है कारीगर बाज़ वक़्त अच्छा नहीं मिलता। ठीक है ना, बाकी नुकसान कोई नहीं है। मैनुअल इंजन के मुकाबले में बेनिफिट्स बहुत हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं ईएफआई इंजन के। ठीक है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज़ जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल जो है, कंट्रोल मॉड्यूल जो लगा होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें एयर हो गई, फ्यूल हो गया, ठीक है, इग्निशन टाइमिंग हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, तो इसमें किसी किस्म का जो है ज़ाया नहीं होता। ठीक है, कोई फ्यूल ज़ाया नहीं होता, कोई आपकी जो है अपना, जैसे जैसे मैनुअल इंजन में जो अक्सर आपका जो है बाज़ औक़ात फ्यूल ज़ाया होता है, फ्यूल कंजप्शन इसकी जो होती है ज़्यादा होती है। तो एज आ इसमें जो है ईएफआई इंजन में फ्यूल कंजप्शन भी आपकी बहुत मेंटेन होती है। ठीक है, और दूसरी बात, मेंटेनेंस भी कम आती है ईएफआई इंजन में बतौर पेट्रोल इंजन के। ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी आपका बचता है ईएफआई इंजन। अच्छा, सॉरी, मैं टॉपिक बताना भूल गया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे ईसीएम को। ठीक है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, आज हम ईसीएम को डिस्कस करेंगे कि ईसीएम क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, ये हमारा ईसीएम है। ठीक है, ये एक हमारा ईसीएम है, और ठीक है, ये हमारा ईसीएम है, बीच में आपको नज़र आ रहा होगा ये ईसीएम है, और इसके साइडों में जो है काफ़ी सारे जो है अपना सोलोनाइट्स है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेंसर्स हैं। ठीक है, इंजेक्टर्स हैं। ठीक है, कैम शाफ्ट सेंसर है, क्रैंक शाफ्ट सेंसर है। ठीक है, एयर प्रेशर सेंसर है, ऑयल सेंसर है, टीपी सेंसर है, मैप सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, एग्जॉस्ट
गैस सेंसर है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ठीक है। अच्छा, आज का जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल मॉड्यूल काम कैसे करता है, ठीक है। ये EFI का ECM जो है ये किस तरह से काम करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल जो है, ECM की फुल फॉर्म ये है, ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल का काम क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल का काम ये होता है कि ये सारे इंजन से डेटा लेता है, ठीक है। डेटा फॉर सपोज जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, सेल्फ मारा, ठीक है, आपका इंजन घूमता है तो कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है हरकत में आता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर हरकत में आता है, अपना मैप सेंसर जो होता है एंड एयर इनटेक प्रेशर सेंसर जो होता है वो हरकत में आता है, ठीक है। तो हर इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में क्या है, इन्होंने हर इंजन के एक एक चीज पे जो है अपना एक एक चीज पे जो है सेंसर लगा दिए, ठीक है। थ्रॉटल बॉडी के ऊपर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। थ्रॉटल पोजीशन बताता है कि कितनी % इसकी थ्रॉटल जो है खुली है, तो उस हिसाब से जो है ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है, फ्यूल को स्प्रे करता है, ठीक है। इसका काम ये होता है, ECM का काम ये होता है, इंजन के टोटल इंजन का सेंसर की मदद से जो है ये डेटा को रिसीव करता है, और रिसीव करके जो इंजन की इग्निशन टाइमिंग ये बनाता है, ठीक है। इंजन की जो है अपना इग्निशन टाइमिंग हो गई, और फ्यूल इग्निशन टाइमिंग हो गई, फ्यूल स्प्रे हो गया, ठीक है, कि किस वक्त किस सिलेंडर में मैंने फ्यूल को स्प्रे करना है, ठीक है, इंजेक्टर्स के जरिए, ठीक है। तो ECM को मैं आज यूँ समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम ECM को समझेंगे, और ECM को समझने के बाद जो जब हम इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा सेंसर की तरफ बढ़ेंगे, ये मैं अपना EFI इंजन के जो टोटल सेंसर है, ठीक है, उन सेंसर की फिर हम बात करेंगे। तो आपको जब ECM का पता होगा तो आप इजीली जो है सेंसर को आपको इजीली सेंसर जो है आपको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। तो ऑल टू ऑल जितने भी इंजन के सेंसर होते हैं उन सब का ताल्लुक किससे होता है? ECM से होता है, ठीक है। ECM क्या करता है? हर एक सेंसर से डेटा लेता है, डेटा लेके जो है इंजन की फ्यूल टाइमिंग बनाता है, इंजन की इग्निशन टाइमिंग को बनाता है, ठीक है। अगर किसी एक सेंसर से इसको डेटा नहीं मिलेगा, या किसी एक सेंसर से इसको डेटा प्रॉपर सही नहीं मिलेगा, तो आपकी गाड़ी में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। मिसिंग करेगी, या स्टार्ट नहीं होगी, या स्टार्ट होगी तो लंबे सल्फों पे स्टार्ट होगी, या लोड पे जैसे अपना प्रॉपर जो है अपना रेस नहीं लेगी गाड़ी, जैसे प्रॉपर एक्सीलरेटर नहीं लेगी, प्रॉपर लोड नहीं लेगी, ठीक है, प्रॉपर जो है परफॉर्मेंस नहीं देगी, ठीक है। तो इस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का काम सिर्फ इतना होता है, ये बाकायदा एक कंप्यूटर कार्ड है, एक कंप्यूटर चिप है, ठीक है। इसके अंदर टोटल इंजन का ऑल ओवर जो है डेटा हो रहा था। डेटा कौन कौन सा आ रहा होता है, चलाएं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये ECM है, ठीक है, ये एक ECM है, ठीक है। तो ये आपको एक ECM ऑलरेडी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कितने सारे सेंसर इसमें कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, बाकायदा एक डायग्राम की मदद से दिखाया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने सारे सेंसर कनेक्ट है, ठीक है। अगर आपको सेंसर नजर आ रहा हो तो ECM इनपुट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है। अच्छा, कैम और क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर होते हैं, ठीक है। आपकी जो इग्निशन टाइमिंग होती है वो बनती है कैम और क्रैंक शाफ्ट के सेंसर से, ठीक है। इग्निशन टाइमिंग हो गई, फ्यूल टाइमिंग हो गई, क्योंकि इसमें फ्यूल टाइमिंग भी होती है, फ्यूल सेटिंग एडजस्टमेंट भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो मुसलसल जो इंजेक्टर होते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि इंजेक्टर्स मैं आपको दिखा दूं किस तरह के होते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहे, वरना मैं आपको दिखाता इंजेक्टर्स, ठीक है। इंजेक्टर जो होते हैं उनका काम ये होता है, सॉरी, इंजेक्टर्स जो होते हैं उनका काम ये होता है फ्यूल स्प्रे करना, ठीक है। तो वो जो है मुसलसल फ्यूल को स्प्रे नहीं कर रहे होते, कि मुसलसल फ्यूल खोल के रखते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो जब पावर स्ट्रोक पर इंजन आता है, जब पावर स्ट्रोक पर आता है, जिस तरह से जो है स्पार्क प्लग जो है स्पार्क करता है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग के स्पार्क करने से कुछ टाइम पहले जो है वो फ्यूल खोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली जैसे अपना मैनुअल इंजन में हमारा इन होता है इनटेक वाल्व के जरिए, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें जो है अपना जो इंजेक्टर्स होते हैं डीजल इंजन में, जैसे अगर आपने देखा होता है डीजल इंजन में जो इंजेक्टर होता है वो हेड के कंबेक्शन चैम्बर में होता है, लेकिन इसके अंदर जो इंजेक्टर होता है वो जो होता है जस्ट हेड के कंबेक्शन चैम्बर में नहीं होता, हेड के तो कंबेक्शन चैम्बर में प्लग होता है, लेकिन उससे पहले इंटेक का जो मैन्युफ्यूल होता है उसके अंदर बाकायदा एडजस्टमेंट की जाती है, जहाँ पे इसका फ्यूल इंजेक्टर टाइट होता है, ठीक है। तो ECM का काम ये होता है पूरे ऑल ओवर सेंसर को भापना, उसको चेक करना, ठीक है, उससे डेटा रिसीव करना, और डेटा रिसीव करके जो है इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करना, इंजन की इग्निशन टाइमिंग बनाना, ठीक है। अगर कोई इंजन जो है अपना फॉर सपोज जैसे कोई सेंसर, अगर कोई भी सेंसर कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, इसके मेन सेंसर है, अगर ये दो सेंसर खराब हो जाएं तो बाज़ वक़्त गाड़ी का जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी का करंट नहीं आता, ठीक है। इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी एक सेंसर के खराब होने की वजह से हम अगर ECM को डेटा रिसीव नहीं होगा तो ECM इंजन को जो है प्रॉपर
अपना इंजन जो है प्रॉपर आपका काम नहीं करेगा। कोई एक मास जैसे एयर फ्लो सेंसर हो गया, जैसे मास एयर फ्लो सेंसर हो गया, ठीक है। मास एयर फ्लो सेंसर का काम ये होता है जो एयर का जो फ्लो होता है, जो एयर का बहाव होता है, जो हमारे इंजन के अंदर एयर इंटर हो रही होती है, ये उस फ्लो को, उस प्रेशर को नापता है, ठीक है। तो उस प्रेशर को नापता है, और उस प्रेशर से जो है ये डिसाइड करता है कि मैंने जो है अपना कितना फ्यूल प्रोवाइड करना है गाड़ी को, ठीक है। और हीट ऑक्सीजन सेंसर हो गया, ठीक है। हीट हीट ऑक्सीजन सेंसर हो गया, ठीक है। और मैनी फ्यूल सेंसर हो गया, ठीक है। मैप सेंसर हो गया, इसका काम ही ये था, एयर के प्रेशर को मापता है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ईजीआर सेंसर हो गया, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, फिर इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे, ईजीआर पे भी, ठीक है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का तो आपको पता है, कूलेंट अपना जस्ट टेम्परेचर बताने के लिए। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, अच्छा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर क्या करता है, हमारी थ्रॉटल बॉडी के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का काम ही होता है, जैसे जैसे आप पेंडल को दबाते हैं, ठीक है, तो थ्रॉटल जैसे जैसे थ्रॉटल खुलती है तो ये आगे ईसीएम को सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब थ्रॉटल जो है हमारी इतने % या इतने डिग्री जो है खुल गई है, ठीक है। कैम कैम क्रैंक शाफ्ट सेंसर हो गया, आपकी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, बाकायदा क्रैंक शाफ्ट को जो है अपना ये चेक कर रहा होता है, इसके क्रैंक शाफ्ट किस वक्त किस पोजीशन पर है, ठीक है। और व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, ठीक है, ये अपना वो स्पीडोमीटर सेंसर है, स्पीड मीटर पे जो स्पीड आ रही है, कैनॉक्स सेंसर हो गया, और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह इन सारे सेंसर को जो है हम आगे चल के जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ईसीएम आपका जो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ईसीएम जस्ट ऐसा कंट्रोल मॉड्यूल है जिसका ताल्लुक जो इंजन के तमाम सेंसर से है, ठीक है। अगर कोई एक सेंसर भी इससे डिस्कनेक्ट होता है तो ये प्रॉपर इंजन जो है प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता, प्रॉपर इंजन परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर रोज कोई आए दिन कोई सेंसर खराब होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बाकायदा इसमें एक अच्छे और जेन्युइन ऑथेंटिक सेंसर होते हैं जो कि प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ईसीएम का काम सिर्फ इतना होता है कि इंजन को अपना इग्निशन टाइमिंग बना के देना, ठीक है, फ्यूल की सेटिंग उसको करके देना, ठीक है, फ्यूल प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये सारे काम किस तरह से होते हैं, जब ईसीएम को सारे सेंसरों से डेटा मिल रहा होता है तो ईसीएम इजीली परफॉर्म कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। और किसी एक सेंसर से भी अगर ईसीएम को डेटा प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ईसीएम आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होता इस इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी में कि आप इसका मैनुअल करंट किसी तरह से निकाल लें या किसी तरह इसको मैनुअल ऑपरेट करा दें, ठीक है। ये गाड़ी किसी भी किस्म का जो है कोई मैनुअल या कोई किसी जुगाड़ पे नहीं चलती, ठीक है ना। ये जस्ट काम ही होता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है, अगर इसके पार्ट्स इसके सेंसर ओके होंगे तो ये वर्क करेगी। अगर कोई एक सेंसर भी प्रॉब्लम करेगा तो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगी गाड़ी ये, ठीक है। कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मसले आएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 जो हम एक एक सेंसर को डिस्कस करेंगे, कौन सा सेंसर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, कहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है, क्यों लगा हुआ होता है, ठीक है, लगाने का मकसद क्या है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगाया तो क्यों लगाया गया है, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगाया तो क्यों लगाया गया है, ठीक है, ठीक है। मास एयरफ्लो सेंसर हो गया, ठीक है। इवन के आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेज जो ईएफआई इंजन में जो खारिज हो रही होती है, एग्जॉस्ट मैन्यूफ्यूल पे भी बाकायदा हीट, जैसे आपको नजर आ रहा होगा, हीट ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। एग्जॉस्ट मैन्यूफ्यूल के ऊपर भी बाकायदा एक सेंसर दिया जाता है, ठीक है। उस सेंसर का काम ये होता है कि वो भाप रहा होता है कि कितनी ऑक्सीजन या कितना एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बर्न हो रहा है और कितना नहीं हो रहा, ठीक है। इवन कि इसमें जो आपकी गैस एग्जॉस्ट से जो सेंसर से जो खारिज हो रही होती है, ये आपके एग्जॉस्ट की जो गैसेज होती है, उन एग्जॉस्ट की गैसेज तक को ये भापता है, उनको मेजर करता है, उनको चेक करता है। सेंसर लगे होते हैं कि आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है प्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, जल रहा है, नहीं जल रहा, ठीक है। तो ईएफआई इंजन के अंदर जो है बस खासियत ये है कि आपकी एयर इंटर होने से लेके आपकी एयर जो एग्जॉस्ट हो रही होती है उस तक को जो है प्रॉपर तरीके से अपना मैनेज करता है कि आया अगर कोई मसला आ रहा है तो उसको जो है ये खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। अपना टाइमिंग रिटायर हो गई, एडवांस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक सारा सिस्टम जो है फंक्शन ऑपरेट हो रहा होता है, आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी वीडियो, ठीक है। मेरा आज का जो काम था, मकसद था, वो सिर्फ ये था कि आपको ईसीएम के बारे में बता दूं कि ईसीएम क्यों इस्तेमाल होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। ईसीएम का आपको पता होगा तो आगे जो ईसीएम से सारी चीजें कनेक्ट हो रही है तो वो आपको पता होंगी कि ये सारी चीजें कहाँ और किससे जाके कनेक्ट हो रही है और क्या काम करती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम 1 बाय 1 जो है ईएफआई गाड़ी को, इंशाल्लाह ईएफआई के सबसे पहले तो हम सेंसर डिस्कस करेंगे और वो कहाँ लगे होते हैं वो डिस्कस करेंगे, इनके काम तरीकेकार, ठीक है। ख़राब हो गए, सही है, ख़राब है, नहीं है, जो भी
सही है तो किस तरह से चेक करेंगे, ख़राब है तो किस तरह पता चलेगा कि ख़राब है सेंसर, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए कि EFI गाड़ी का जो काम है वैसे मैनुअल जो है नहीं होता, ठीक है। बाकायदा इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि बताती है कि सेंसर कौन सा सेंसर ख़राब है, कौन सा जो है सही है, ठीक है। लेकिन ये कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मैनुअल अपना, मैं आपको जितना हो सके मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। अच्छा, हम आगे जो है अब हम कोशिश ये करेंगे कि वन बाय वन जो है दूसरे टॉपिक को भी ऐड करें। जैसे फर्स्ट सपोज गाड़ी के ब्रेक सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की जो है वायरिंग हो गई, और मजीद जो है दूसरे जो है गाड़ी के सिस्टम हो गए, गियर बॉक्स हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। तो वो भी जो है ऐड करेंगे, ठीक है। एक वीडियो जो है EFI के ऊपर होगी, एक वीडियो जो है दूसरे टॉपिक के ऊपर होगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ताकि हमें आगे और भी मजीद बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। खाली मैंने आपको इंजन ही नहीं पढ़ाना, इंजन के अलावा भी जो है गाड़ी के और मजीद दूसरे सिस्टम भी पढ़ाने हैं, ठीक है। जैसे स्टेयरिंग हो गया, स्टीयरिंग बक्सा हो गया, सस्पेंशन हो गया, ब्रेक हो गई, ठीक है, और डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। गाड़ी के एक्सल क्या काम करते हैं, ठीक है, शॉकर हो गए, ठीक है, और गाड़ी के जो अपना ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, गाड़ी की वायरिंग हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक और भी जो हैं अभी इस वक्त बाकी हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाने, वो भी मैंने आप लोगों को सिखाने, ठीक है। तो उनको सिखाने के लिए ये कि अब हम सेटिंग ये करेंगे कि एक वीडियो जो होगी EFI के ऊपर होगी, और एक वीडियो जो होगी इंजन के ऊपर होगी। EFI पे एक वीडियो जो है डिफरेंट होगी, हट की होगी। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोचा है कि मैं अब जो है आपको एक वीडियो जो है ब्रेक के ऊपर बना के दूंगा, ठीक है, यानी कि गाड़ी का ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस तरह ये हुआ कि हमारा इंजन भी चलता रहेगा, मैनुअल इंजन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, EFI इंजन भी चलता रहेगा, और दूसरे अपना काम भी जो है गाड़ी के दूसरे फंक्शन जो है वो भी चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें और भी मजीद जो है इंजन के अलावा भी हमें समझाएं, बताएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर उन पे भी आगे काम करेंगे। एक वीडियो जो कि EFI पे होगी, और एक वीडियो जो कि गाड़ी के दूसरे सिस्टम पर होगी, जैसे ब्रेक सिस्टम हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। कोई भी दूसरा हम एक टॉपिक जो है बनाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, काम सीखने वालों के साथ शेयर करें, ठीक है। जो लोग काम सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल फील्ड में इंटरेस्टेड है, ठीक है। मेरा इस चैनल को सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को जो काम सीखना चाहते हैं बआसानी काम सीख सकें, उनको बआसानी जो है काम सीखें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, अपना थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल तो आप फिर भी वर्कशॉप पे कर लेंगे, लेकिन थ्योरी जो है हर जगह नहीं पढ़ाई जाती, नहीं बताई जाती, ठीक है। तो मैं आपको माशाल्लाह थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, और थ्योरी भी मज़ीद आगे बताऊँगा, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, आपको वर्बली समझाऊँगा भी कि कौन सा सिस्टम जो है, कौन सा पुर्जा गाड़ी का, कौन सा जैसे ब्रेक शू, ECM सेंसर्स क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते, क्योंकि खाली काम आना नहीं चाहिए, काम के साथ साथ काम का आपको पता भी होना चाहिए, चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, उसका पर्पस क्या है इंजन में लगाने के लिए, उसका मकसद क्या है, उसको इस्तेमाल क्यों किया गया है, ठीक है ना। तो जब ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको जो है काम करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जिस तरह प्रैक्टिकल ज़रूरी है, उसी तरह मैं आपको बता दूं इंजन की जो है थ्योरी भी आना ज़रूरी है, ठीक है। इंजन के बारे में मालूमात भी होना ज़रूरी है अपना, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है आपको तालीम भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। अगर सेंसर है तो ये आपको खाली ये नहीं पता होना चाहिए कि केम शाफ्ट सेंसर है तो ये केम शाफ्ट सेंसर है, ठीक है। ये नहीं पता हो कि केम शाफ्ट की पोजीशन, सेंसर के बारे में इसकी डिटेल, इसकी थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए कि ये सेंसर इस्तेमाल ही क्यों किया गया। अगर हम सेंसर को निकाल दें तो हमारा क्या नुकसान होगा, लगाएंगे तो क्या हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।